हरे कृष्णा, राधे राधे। जय हो बृहस्पति देव की। आज इस वीडियो में सुनेंगे संपूर्ण बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस कथा को अंत तक सुनना, तभी इसमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हो बृहस्पति देव अवश्य लिखकर भेजिए। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस तो न बचेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान से सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को के लिए प्याऊ बनाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसा कई काम है जिसके करने से तुम्हारे यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं तो ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लेटकर पहले मिट्टी से अपने सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, यदि तुम यहीं रहो, मैं तुम दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना सारा जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहने पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही की नगर में मेरी बहन रहती हैं। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब रानी को बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न तो कोई उठते हैं और ना ही कोई बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुझसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को एक अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देख बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कोई अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। जब बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला।
यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत भी तो करते थे, लेकिन क्यों ना इस व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत को पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से भगवान विष्णु की केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीले भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हो चुके थे। क्योंकि व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उससे प्रसन्न थे, इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीले भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रहने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुझे फिर से आलस्य क्यों होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती हैं कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, सर्व की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पति व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण भी करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन में क्यों बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्म कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तूने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो मैं तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार, सुनने वाले प्रेमियों में अमृत प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे कुछ भी नहीं जिससे मैं उनकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर लेकर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वह बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से भी अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार को व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए।
परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव उसको नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डला दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंदी कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, ये किसका बाग है और धर्मशाला है? तब नगर के राजा सब लोग कहने लगे, यह तो सब रानी और बांदे के हैं। जो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्हें बंदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमसे कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उसे अपने साथ ले गए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये धन तुझे कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें यह सब बृहस्पति देव के लिए व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद वे सभी बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु प्रतिदिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले आवें। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसको पड़ी ये कथा की। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आई
और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया की खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने राजा को खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं और बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन न किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ तीन रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भैया को कथा सुनाने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। हर रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को आए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तू जाकर क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने को धर्म नहीं, इसलिए कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव से सब कुछ ठीक कर दिया है और हमें औलाद भी अवश्य देगा। उसी रात को बृहस्पति ने राजा के सपने में कहा, हे राजा, उठ, यदि सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन कर रह सकती हैं, पर कोई बात कहे बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ महत्व कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह सब समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधे चढ़ के आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सदा भाव पूर्व बृहस्पति का व्रत करता है, वह कथा पढ़ता है और सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सबकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे जिसकी भावना और राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। सब मिलकर बोलो, जय बृहस्पति देव की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो।